नमस्कार। कई बार हम ऐसे सेंटेंस पढ़ते या सुनते हैं ना, जो इतने अजीब होते हैं कि हंसी आ जाती है। तो चलिए आज ऐसे ही एक मजेदार सेंटेंस को समझते हैं कि उसमें आखिर गड़बड़ी है क्या, और उसे ठीक करने का एक बहुत ही आसान तरीका भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं। जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इसमें कुछ मजेदार या कह सकते हैं कुछ अजीब लग रहा है। लड़की ने कागज की प्लेटों पर बच्चों को सैंडविच परोसे। कुछ गड़बड़ लगी। इसको पढ़कर तो ऐसा लग रहा है मानो बच्चे खुद ही कागज की प्लेटों पर बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, लिखने वाले का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो दिमाग में एक बहुत ही फनी तस्वीर बना देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गड़बड़ हुई क्यों। चलिए अब जरा जासूसी करते हैं और पता लगाते हैं कि ग्रामर का वो कौन सा अपराधी है जिसकी वजह से ये सब हुआ। देखिए, इस तरह की गलती का एक खास नाम होता है और इसे पहचानना बहुत आसान है। और इस अपराधी का नाम है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई जानकारी देने वाला शब्द या शब्दों का ग्रुप बस गलत जगह पर रख दिया गया है और इसी वजह से वो किसी और ही शब्द के बारे में बताने लगा है। अगर हम अपने उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर जो मॉडिफायर है, यानी वो हिस्सा जो गलत जगह पर है, वो है कागज की प्लेटों पर। यही वो हिस्सा है जो सारी कंफ्यूजन की जड़ है। और प्रॉब्लम ये है कि अपनी गलत जगह पर होने की वजह से ये हिस्सा सैंडविच के बारे में बताने के बजाय बच्चों के बारे में बता रहा है, और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा सल्यूशन है। एक ऐसा नियम जो किसी भी राइटिंग को तुरंत साफ और असरदार बना सकता है। चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। और ये रहा वो गोल्डन रूल। बस इतना याद रखना है कि जो शब्द या वाक्यांश जिस भी चीज की जानकारी दे रहा है ना, उसे उसी के ठीक बगल में रखना है। जितना पास उतना बेहतर। बस इसे ठीक करने के लिए सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस मॉडिफायर को ढूंढिए जो गड़बड़ कर रहा है। फिर उस शब्द को पहचानिए जिसके लिए वो असल में बना है, और आखिर में बस दोनों को एक साथ लाके रख दीजिए। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई। अब इसे एक्शन में देखने का टाइम है। चलिए अपना वही पुराना सेंटेंस उठाते हैं और इस नए नियम का इस्तेमाल करके उसे गलत से सही बनाते हैं। जरा यहाँ देखिए, बाईं तरफ है हमारा पुराना कंफ्यूजिंग सेंटेंस और दाईं तरफ इसका सही रूप। लड़की ने बच्चों को कागज की प्लेटों पर सैंडविच परोसे। देखा कितना बड़ा फर्क है। इस सही वाले सेंटेंस में कागज की प्लेटों पर वाला हिस्सा ठीक सैंडविच के पास है। तो अब ये बिल्कुल साफ है कि सैंडविच प्लेटों पर हैं, बच्चे नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो बात सिर्फ एक सेंटेंस को ठीक करने की नहीं है, शब्दों का सही जगह पर होना बहुत जरूरी होता है। इससे ही हमारी कही हुई बात बिल्कुल साफ और असरदार बनती है। देखिए, जब हम मॉडिफायर्स का सही इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह की कंफ्यूजन से बचा जा सकता है। इससे ये पक्का होता है कि हमारा असली मतलब ही लोगों तक पहुंचे। हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है और हमारी राइटिंग, चाहे वो कोई ईमेल हो या रिपोर्ट, ज़्यादा प्रोफेशनल और मजबूत लगती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि साफ और स्पष्ट लिखना ही असरदार और शक्तिशाली लिखना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर हम अपनी बात को कई ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने रख सकते हैं। तो अब जब ये राज पता चल गया है तो सोचने वाली बात है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ईमेल में, सोशल मीडिया पोस्ट्स पर ऐसे कितने ही अजीब और मज़ेदार सेंटेंस हैं जिन्हें अब आसानी से पहचाना और सुधारा जा सकता है।